कलाम साहब आएंगे, दूसरे खतीब आएंगे, मगर वो खत्म करने का नाम नहीं ले रहे थे। एक चचा पीछे बैठे हुए थे, उनके हाथ में बेहतरीन बिजनासी लाठी थी। वो लाठी लेकर कभी स्टेज के दाएं जा रहे हैं, कभी बाएं जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं। स्टेज के चारों तरफ चारों ओर घूम रहे हैं गुस्से भरे अंदाज में। खतीब ने जब देखा तो डरते हुए उनसे एक सवाल किया कि चचा आप किसको ढूंढ रहे हैं? तब चचा ने गरजते हुए अंदाज में, गुस्से भरे अंदाज में कहा कि आप डरिए मत, आप तकरीर कीजिए, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं और खोज रहे हैं जो आपको बुला कर लाया है। तो बसा औकात बुला कर लाने वालों पर ही परेशानियां आ जाती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जितने बैठे हैं सब माशाअल्लाह बुजुर्ग हैं। अपने नौजवानों को दीन से जोड़िए, तब कामयाबी होगी, तब कामरानी होगी। आजकल हमारा नौजवान क्या करता है? 11 बजे 12 बजे रात तक मोबाइल में लगा रहता है। कुछ नौजवान पबजी खेलता रहता है और कुछ नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आई लव यू मेरी जान कहता हुआ नजर आता है। और वही दिन में 11 बजे 12 बजे दिन तक सोता रहता है। उनकी माँ, उनकी घर की औरतें जब उठाती है तो भूखे शेर की तरह चीखता हुआ नजर आता है। और हमारे दरादराने वतन के जो नौजवान हैं, फजर की अजान से पहले रोड पर दौड़ता हुआ नजर आता है। अब बताइए, आईपीएस वो नहीं बनेगा, पुलिस अफसर वो नहीं बनेगा, डीआईजी वो नहीं बनेगा, कलेक्टर वो नहीं बनेगा, तो ये 12 बजे रात तक सोने वाला बनेगा? ये पबजी खेलने वाला बनेगा? बहुत अफसोस की बात है। पहले का दौर था, लड़कियां कान छिदाया करती थी और कान में बाली पहना करती थी। आज का दौर जो है, हमारे नौजवान कान छिदाने लगे, कान में बाली पहनने लगे और ऐसा ऐसा बाल बढ़ा करके, ऐसा लिबास पहनकर जब रोड पर चलते हैं तो समझ में नहीं आता है कि लेडीज चल रही है, लेडीज चल रही है। इस सब पर भी गौर करना पड़ेगा। अपने नौजवानों को दीन से जोड़ना पड़ेगा। मौलाना जलालुद्दीन साहब से मसला पूछिए कि मर्द का पर्दा, मर्द का सतर कहां से कहां तक है, तो आपको बताएंगे कि नाम से लेकर घुटना तक है ना भाई। यहां तक मर्द को ढांकना बिल्कुल फर्ज है, जरूरी है। मगर अफसोस की बात है, कौन कौन बीमारी का ऑपरेशन कीजिएगा। एक तो हमारे नौजवान नमाज नहीं पढ़ते, और नमाज पढ़ते भी है, जुमा की नमाज पढ़ते हैं तो जुमा में ऐसा लिबास पहन के जाते हैं कि रुकू में जाते हैं तो आधा नेपाल नजर आता है पीछे से, और सजदा में जाते हैं तो पूरा नेपाल नजर आ जाता है। जो उनके पीछे होते हैं उनकी भी नमाज बरेली शरीफ करी जाती है। लिहाजा जरूरत इस बात की है हम अपना रिश्ता अल्लाह से जोड़ें, और जब हमारा रिश्ता अल्लाह से जुड़ जाएगा और मजबूत हो जाएगा, कुरान ने क्या कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। आप अल्लाह से प्यार करना चाहते हैं, मोहब्बत करना चाहते हैं, पहले आका की इत्तबा कीजिए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा कीजिए। वेदों ने क्या कहा, विदामितम पुरुषम महातम द्वितीया वरणम तमस प्रस्ताव, कि तमाम अवतार के सरदार होंगे, जो उनके आइडियल को अपनाएगा उसी का निर्माण होगा। तुलसीदास ने क्या कहा
यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाखो, सनवत विक्रम दुवनंदा, महाकोक नष्ट कुरु प्रचंडा, राजनीति वो पीड़ती दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरन चतु सुदर्शन चारी, जिनको वंश वयोति भारी, तब तक सुंदर मद्दी को या बिना मोहम्मद पार न हो जा। तब से मानो जंतु विकारी, समरथ नाम ऐवर धारी, हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत सच होई। कबीरदास महासंत थे, कबीरदास ने कहा अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, दो मिला के पचगुन कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, अब बाकी बचे को 9 गुण कर लो, दो उसमें मिलाए, कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है। एक और पैगाम दे देता हूँ, यहाँ के इमाम साहब बोले, क्या नाम आपका? माशाअल्लाह, कितने दिन से यहाँ? 6 महीना से। एक और खराबी क्या हो गई है, मौलाना रिजवान साहब के आदमी जो मुक्तदी हजरात होते हैं, अवाम जो है, अवाम सबसे ज्यादा नजर इमाम साहब पर। हम भी इमामत कर रहे थे, एक साहब क्या कहते हैं, हजरत आप जब सजदा में जाते हैं आपका पांव आगे पीछे कर। हम बोले आप नमाज पढ़ते हैं कि हमारा पांव देखते हैं, आपकी नमाजें नहीं होती हैं। एक साहब क्या करता है, हजरत आपका पांव बहुत, दोनों पांव के दरमियान बहुत ज्यादा फासला होता है। हम बोले आप नमाज पढ़ते हमारा पांव देखते हैं। इमाम साहब मूड़ी उठा कर चलते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, बैठे रहते चाय खाना, बाप रे बाप ये बहुत खतरनाक इमाम साहब है, कुछ चक्का करता है, देखते हो। अब कुछ इमाम साहब मूड़ी गोद करके नीचे देख करके निगाह नीची करके चलते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये तो मूड़ी गुत्ता हो, ये और खतरनाक हो, ये यहाँ नहीं चलने वाला हो, इसको 1 महीना के अंदर में ट्रांसफर कर दो। इमाम साहब कभी कभार लंबी सूरत पढ़ा देते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इमाम साहब को खाना सोना कोई काम तो है नहीं, जो सूरह मन में आता है पढ़ लेता है, पकड़ लेता। इतनी लंबी तो नमाज हुई है, हम कहीं देखते नहीं कि इतनी लंबी नमाज। इमाम साहब अगर छोटी सूरह पढ़ाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, इमाम साहब को खाली कुल ले आ जाए, ये इमाम यहाँ नहीं चलने वाला है। अब भला बताइए, इमाम साहब बड़ी सूरह पढ़ावे तो मुसीबत, छोटी सूरह पढ़ावे तो मुसीबत, मूड़ी उठा के चले तो मुसीबत, मूड़ी गिरा के चले तो मुसीबत। इमाम साहब पर जितनी नजर हमारे आवाम रखते हैं, उतनी नजर अगर अपने नौजवान बच्चों पर रखेंगे तो उनका बच्चा 11 बजे रात के पबजी खेलता हुआ नजर नहीं आए। और हमारी बच्चियां जो इत्तेदाद की शिकार हो रही है, वो इस इत्तेदाद की शिकार नहीं बने। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इसी पर बस नहीं, एक और गलती हमारे मुसल्लियान किराम करते हैं। क्या करते हैं, इमाम साहब नमाज में आगे, जनाजा में आगे, कब्रिस्तान में आगे, मिलाद में आगे, कुरान खानी में आगे, ईदगाह में आगे, ईद बकरा ईद में आगे, और अकीका में आगे, फातिहा खाने में आगे, और बच्चा पैदा हुआ तो उसको अजान देने के लिए आगे, निकाह पढ़ाने के लिए आगे, तमाम कामों में इमाम साहब आगे, और जब तनख्वाह की बारी आती है इमाम साहब जाते पीछे। एक बड़े आलिम दीन का नाम आपने सुना होगा, दरभंगा जिला के बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना सैयद अबू अख्तर साहब कासमी दावत बरकातुहुल आलिया, नायब काजी शरीयत इमारत शरिया पटना। उन्होंने एक मौका से उनके साथ में अल्हम्दुलिल्लाह साकिर फकीर का प्रोग्राम हुआ है। उन्होंने एक प्रोग्राम में बर्जस्ता कहा, अपनी नमाज को मुस्तहकम बनाना चाहते हो तो इमाम साहब की तनख्वाह अच्छी करो। मगर एक सेक्रेटरी साहब आते हैं फजर से पहले, इमाम साहब के बगल में बैठ जाते हैं, कहते इमाम साहब
हमारे बेटे को इंटरव्यू होने वाला है, जॉब मिलने वाला है, आप थोड़ा दुआ कर दीजिएगा अल्लाह ताला से आसानी के साथ जॉब मिल जाए। इमाम साहब मौलाना जलालुद्दीन नदवी साहब के तरह बिल्कुल मुंह पर बोलने वाले इमाम साहब, जो हाजिर जवाब बहुत कम होते हैं, उन्होंने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरने के बाद जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो रो रो करके दुआ करते हैं। तो मौलाए करीब हमारे सेक्रेटरी साहब के लाडले का इंटरव्यू होने वाला है, उनको पूरे अच्छे अंदाज में कामयाबी नसीब फरमाकर उनको जॉब दिला दीजिएगा, मगर उनकी तनख्वाह उतना ही तय कीजिएगा जितनी तनख्वाह मेरी है। आप नमाज के बाद दुआ के बाद सेक्रेटरी साहब का चेहरा दर्द पड़ गया। उन्होंने कहा मौलाना साहब, इमाम साहब, आपको हम दुआ करने कहे कि बस दुआ करने के लिए कहे? कहा क्या हुआ? कहा आप बोलते जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह हो तो कैसे काम चलेगा? तो इमाम साहब ने कहा कि मेरा काम कैसे चल रहा है वैसे चलेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है कि इमाम साहब की तनख्वाह अच्छी कीजिए। आप याद रखिए, आप मुर्गा के रान खा करके सोते हुए नजर आते हैं, खर्राटा मारते हुए नजर आते हैं। अजान से पहले इमाम साहब जागकर और वजू बनाकर, वजू बनाने के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ करके और रिहल लेते हैं और रिहल खोलते हैं, कुरान खोलते हैं, कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हैं, हाथ को आसमान की तरफ उठाते हैं और अल्लाह ताला से फरियाद करते हैं। इमाम साहब की दुआओं की बरकत के सदक़े तुफैल अल्लाह ताला अगर कोई आफत, कोई मुसीबत, कोई बलाएं उस बस्ती में नाज़िल करना चाहता है, इमाम साहब की दुआओं की बरकत से उस बला को, मुसीबत को टाल देता। और आप मुर्गा ग्राम खा खर्राटा मारते हुए नजर आते हैं। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि आप इमाम से मोहब्बत कीजिए, इमाम से दोस्ती कीजिए, इमाम का एहतराम कीजिए। अल्लाह ताला आपके घर में, आपके खानदान में आलिम दीन को पैदा करेगा, हाफिज कुरान को पैदा करेगा, कारी कुरान को पैदा करेगा, मुफ्तियान किराम को पैदा करेगा। और अगर 12 बजे रात में आपने इमाम साहब को फोन किया कि मौलाना साहब हमारा बच्चा नहीं सो रहा है, थोड़ा आकर के दम कीजिए, इमाम साहब दम नहीं किए, अब चाय खाना में ग्रुप बनाना शुरू कर दिए, अब इस इमाम को हम हटा करके दिखा देते हैं, इसको अपना औकात दिखा देते हैं। तो याद रखिए, ये जो समझ रहे हो, ये जो बेहतर समझ रहे हो तुम, ये जो बेहतर समझ रहे हो तुम, और एक हीरा को पत्थर समझ रहे हो तुम, ये जो बेहतर समझ रहे हो तुम, अपने आप में बेहतर समझ रहे हो तुम, एक हीरा को पत्थर समझ रहे हो तुम, तुम्हारा हश्र बहुत खतरनाक होने वाला है अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो तुम। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है कि इमाम साहब की कदर करें और हमारी जो बच्चियां हैं उसको भी उसके ईमान की हिफाजत के लिए उसको भी दीन की तरबियत और दीन का पैगाम पेश करें। पहले का दौर था कि उसको ये भी मसला नहीं मालूम था कि शौहर का नाम लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। हम लोग के पास कुछ औरतें आती है शौहर के लिए ताबीज बनाने के लिए, तो कहते हैं आपके शौहर का नाम क्या है? तो बगल में जो उनकी दियादनी होती है बताइए ना, हम कैसे बताएंगे। इसी तरह के एक वाकया है, एक गांव में जब दावत और तबलीग का काम चला तो औरतें नमाज पढ़ना शुरू कर दी। तो उसमें जो है एक औरत भी नमाज पढ़ रही थी। अब वो कैसे नमाज पढ़ रही थी, उनका एक बच्चा था, उनके शौहर का नाम रहमतुल्लाह था। जब वो सलाम फेरती थी तो उनके बच्चा का नाम मुन्ना था। वो क्या कहती थी, अस्सलाम वालेकुम मुन्ना का अब्बा, अस्सलाम वालेकुम बउआ का अब्बा। तो दूसरी औरत ने सुना, कहा ये क्या कर रही हो? ताकि बउआ का अब्बा कह रहे ताकि अगर उनका नाम लेंगे तो निकाह टूट जाए। तो ये सब भी जरूरत इस बात की है कि औरतों के अंदर भी तालीम हो और औरतों को भी तालीम से आरास्ता किया जाए। मर्द पढ़ेगा, फर्द पढ़ेगा, औरत पढ़ेगी, खानदान पढ़ेगा। जरूरत इस बात की है अपने गांव में
इनकलाब लाइए, अपने समाज में इनकलाब लाइए, अपने बच्चों का रिश्ता कुरान से जोड़िए, अपनी बच्चों का रिश्ता कुरान से जोड़िए, बाअदब बनाइए। बाअदब बानसीब होता है, बेअदब बेनसीब होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बहुत सारी बातें ध्यान में आ रही है। मैं बार बार मेरे मोबाइल में वहां से फोन आ रहा है जहां मुझको जाना है, मैं माजरत खा हूं। और भी बहुत सारी बातें ध्यान में आ रही थी, इससे भी लंबी तकरीर होती, मगर अफसोस नहीं करना है। बड़े बड़े खतीब यहाँ तशरीफ फरमा है, बड़े बड़े खतीबों का इंतखाब किया गया है, जिनका वलवला अंगेज खिताब होगा, जिनका शोला बार बयान होगा, आप सुनकर मचल जाएंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं चंद कलाम के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। मगर एक बात बता देता हूं, इमाम साहब से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ती है। एक बादशाह थे, बादशाह के दरबार में मौलाना साहब की भी नौकरी थी और हिजरा भी रहता था। हिजरा के पेट में जलन होता था, जैसे मौलाना साहब का निकाह होता है, कहीं अगर कुछ आमदनी हो जाती है, कुछ लोगों के पेट में जलन होना शुरू हो जाता है। अभी जो शब बरात गया है तो सब क्या कहे, बाप रे इमाम साहब को अभी चलती है, खूब कमाई हो रहा होगा, लूट रहा होगा बाप साहब। बाप खाली कौन खानी में दे, कौन खाने की दे, कौन खानी, अब फातिया खानी। तो मेरे कहे तो वो हिजरा को जलन होता था, इसलिए जब मौलाना साहब शाम को जाते तो बादशाह उसको बहुत सारे इनामात से नवाजते। हिजरा ने एक दिन क्या कहा बादशाह को, ये जो मौलाना को आप इतना नवाज रहे हैं, ये मुकम्मल मौलाना थोड़ी न है, ये अजकछुआ पड़ा हुआ है, दाढ़ी रख लिया, टोपी रख लिया और कुर्ता पजामा पहन लिया, आप मौलाना समझ गए। बोला नहीं मौलाना है। उन्होंने क्या कहा, हिजरा ने कहा अगर आप मौलाना समझ रहे हैं, मैं आपके सामने में इनसे 3 सवाल करूंगा, ये तीनों सवाल का जवाब दे दिया तब तो मौलाना है, वरना मौलाना नहीं है, सिर्फ कुर्ता पजामा पहन के दाढ़ी बढ़ा लिया है। बादशाह का करो सवाल, क्या सवाल है? तो उन्होंने सवाल ये किया, सबसे पहला सवाल ये किया कि दुनिया के बीचों बीच क्या है। अब बताइए दुनिया के बीचों बीच कैसे पता चलेगा? कोई दुनिया को नापा है? ये कोई किताब में है? अब आप हम यहाँ बयान करने के लिए आए हैं, ये मरवा की सरजमीन है। आप हमसे पूछिएगा कि दुनिया के बीचों बीच क्या है, हम मरवा के बीचों बीच क्या है, हम नहीं बता पाएंगे। दुनिया के बीचों बीच कैसे पता चलेगा? दूसरा सवाल उन्होंने किया, आसमान पर तारे कितने हैं? तीसरा सवाल उन्होंने किया कि पूरी दुनिया में औरतें कितनी हैं, मर्द कितने हैं? ये 3 सवाल जो किताब में नहीं मिल रहा था। मौलाना साहब ने कहा कि मैं परसों बताऊंगा। तब हिजरा ने क्या कहा, देखा आपने देखा, अगर मौलाना पक्का होते तो मुकम्मल जवाब दे देते, ये अधकछुआ पढ़े लिखे हैं, क्या जवाब देंगे? तो बादशाह ने कहा कि सुनो, अगर आपने परसों इस बात का जवाब नहीं दिया, आपको फांसी दे दी जाएगी। अब और परेशान हो गए। वो गए, जाने के बाद बहुत मायूस हो गए। उनका जो कपड़ा धोता था धोबी, वो धोबी आया, उसने देखा कि इनके चेहरे पे दर्द पड़ा हुआ है, मायूसी छाई हुई है। उसने कहा कि आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, आप बताइए। तो मौलाना ने कहा कि तुम्हारे बस का नहीं है। बार बार इसरार किए, तब मौलाना ने बताया कैसे ऐसी बात है। धोबी ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, आप दरबार में जाएंगे और कहेंगे कि इतने आसान सवाल का जवाब तो मेरा धोबी जो कपड़ा धोता है वो दे देगा। मुझसे कोई इससे अहम सवाल और इससे मुश्किल सवाल कीजिए, इससे खतरनाक सवाल कीजिए। तो वही मौलाना ने कहा अगर तू नहीं आया दरबार में तो हमारी फांसी हो जाएगी, इसलिए अभी सही सही बताओ ताकि मैं कहीं भाग जाऊंगा, जान बचा लूंगा। धोबी ने कहा कि मैं आपसे आज तक बेवफाई नहीं किया हूं, नहीं करूंगा। पहले कहे परसों दरबार लगाया जाता है, दरबार में सब लोग चले जाते हैं। धोबी गधा पे सवार होकर के और एक बेहतरीन डंडा हाथ में लेते हैं, छड़ी बेहतरीन हाथ में सोटा लेते हैं और चल देते हैं। बादशाह के गेट पर दरमान खड़ा था, उसने रोकना शुरू किया,
कहा कि बादशाह के दरबार में गधा पर चढ़ के नहीं जा सकते हैं, गधा को अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो धोबी ने क्या कहा, गधा जाएगा, गधे के सवाल का जवाब गधा ही दे सकता है, इसलिए गधा को जाना जरूरी होगा। अब चले गए, जाने के बाद वो धोबी ने कहा कि बाबा बताओ क्या सवाल है। तब हिजरा ने कहा कि पूरी दुनिया के बीचों बीच क्या है, सबसे पहला सवाल। तब धोबी ने क्या किया, अपने लाठी से सोटा से बादशाह की कुर्सी को नापा, आगे पीछे किया, उसके बाद कहा कि पूरी दुनिया के बीचों बीच बादशाह सलामत की कुर्सी है, आपको नहीं यकीन है तो पूरी दुनिया नाप लो। पूरी दुनिया कैसे नापेगा, अब परेशान। कहा कि हाँ जवाब सही है। कहा दूसरा सवाल करो। कहा दूसरा सवाल यह है कि आसमान पे तारे कितने हैं। तो धोबी ने क्या किया कि गधे के दुम को पकड़ा और कहा कि दुम के अलावा गधे के जिस्म में जितना बाल है उतने आसमान पे तारे हैं, तुमको नहीं यकीन है तो गिन लो। कैसे गिनेगा वो, गधे के जिस्म के बाल कैसे गिनेगा। कहा बिल्कुल सही सवाल है। उसके बाद कहा तीसरा सवाल क्या है। कहा तीसरा सवाल ये है कि आसमान पे पूरी दुनिया में औरतें कितनी हैं, मर्द कितने हैं। तब धोबी गिनती शुरू करता है और गिनना शुरू करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक पहुंचता है। फिर 1 2 से 17 तक गिनता है, फिर 17 तक पहुंचता है, फिर 1 2 से 17 तक गिनता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उसके बाद हिजरा को पकड़ता है, मार डंडा। अब वो बाप चिल्लाता है, बादशाह बचाइए, बादशाह सलामत बचाइए। बादशाह कहता है इसको काहे मार रहा है। कहा जी इसको जब मार दूंगा, इसको खत्म कर दूंगा, तब तीसरे सवाल का जवाब मिलेगा। कहा वो कैसे। कहा देखिए बादशाह जी, बादशाह सलामत, जब मैं मर्द को गिनती करता हूँ, मर्द को गिनना शुरू करता हूँ तो ये बेवकूफ नालायक बदतमीज मर्द में घुस जाता है। फिर औरत को गिनती करता हूँ, गिनना शुरू करता हूँ, ये औरत में जाकर घुस जाता है, इसलिए पहले इसको खत्म कर लेने दीजिए, तब पूरी गिनती और इसके तीसरे सवाल का जवाब मिलेगा। तो उलमाए किराम से बगावत बड़ी मुश्किल और बड़ी महंगी पड़ती है, इसलिए आज ये अज़्म कीजिए उलमाए किराम इमाम की तनख्वाह अच्छी देंगे ताकि वो दुआ करेंगे, उनकी दुआ से हमें अच्छाई होगा, हमें कामयाबी मिलेगी, कामरानी मिलेगी, हुक्मरानी मिलेगी, सरबुलंदी मिलेगी, सरफराजी मिलेगी। लिहाजा इन्हीं चंद कलाम के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ और दुआ करता हूँ भाई रशाद साहब के लिए, भाई शमशाद साहब के लिए और उनका लड़का जो हाफिज कुरान बना है, हाफिज जियाउल्लाह बाबू, अल्लाह ताला इस बच्चे को बाअमल हाफिज बनाए, बेहतरीन आलिम दीन बनाए, बेहतरीन मुफ्ती बनाए और दोनों जहां की कामयाबी कामरानी नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे जनाब मौलाना हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कलीमी, जो कुशेश्वर अस्तार के करीब रामपुर रोहतक से ताल्लुक़ रखते हैं और नहायत उम्दाद अंदाज में आप हजरात के बीच तकरीर आपके कानों तक पहुंचा रहे थे। किसी शायर ने कहा है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दिल से